तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। और सासू बता तूने ये क्या किया। ये गाना तो आपको याद ही होगा। भारत के दिल बिहार में जहाँ गंगा की धारा बहती है और सांस्कृतिक धरोहर समृद्ध है, वहाँ एक आवाज ने जन्म लिया जिसने भारतीय संगीत की दुनिया में एक नई पहचान बनाई। जी हाँ, यह कहानी है एक ऐसे कलाकार की जिसने अपनी कला और आवाज से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजने दर ले चल। यह कहानी है उस गायिका की जिसकी आवाज ने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह कहानी है बिहार की स्वर कोकिला, वॉइस ऑफ बिहार, शारदा सिन्हा की। दोस्तों, शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिले के हुलास गांव में हुआ था। उनके पिता सुखदेव ठाकुर सुपौल विलियम्स हाई स्कूल के प्राचार्य रहे और बाद में शिक्षा विभाग के अधिकारी से सेवानिवृत्त हुए। शारदा सिन्हा की मां शांतावती देवी एक घरेलू महिला थी। शारदा सिन्हा अपने 8 भाइयों के बीच इकलौती बहन थी। उनके घर में 35 साल तक किसी लड़की का जन्म नहीं हुआ था। म्यूजिक में पीएचडी करने के बाद वह समस्तीपुर के कॉलेज में प्रोफेसर बन गई। वह हमेशा से ही गायकी में रुचि रखती थी और इसलिए उन्होंने इसे ही अपने कैरियर के तौर पर भी चुना। उन्होंने मगध महिला कॉलेज, प्रयाग संगीत समिति और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने संगीत में पीएचडी और बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड की डिग्री हासिल की। एक साधारण से ग्रामीण परिवार में जन्मी शारदा ने अपनी गायन यात्रा की शुरुआत बहुत छोटी उम्र में ही कर दी थी। उनका मन बचपन से ही संगीत में रमने लगा था। बिहार के इस ग्रामीण परिवेश में पलते हुए शारदा ने लोक संगीत को बचपन से ही महसूस किया था। अपने गांव में वह हमेशा पारंपरिक गीतों और लोक धुनों को गाती थी। धीरे धीरे उनका स्वर इतना सशक्त और मधुर हो गया कि उन्हें स्थानीय मंचों पर गाने का अवसर मिलने लगा। पटना से बैदा बुलाएगा, वो नजरा गईनी गुइया। उनके परिवार ने भी शारदा के संगीत के प्रति प्रेम को समझा और उनका उत्साह बढ़ाया। उनके पिता ने न सिर्फ उनका समर्थन किया बल्कि उन्हें संगीत की गहरी समझ भी दी। घर में ही शारदा ने अपनी आवाज को और निखारा और शास्त्रीय संगीत की ओर भी रुझान बढ़ाया। संगीत के प्रति शारदा का लगाव उन्हें पटना ले आया, जहां वह भोजपुरी संगीत के एक नए आयाम की ओर बढ़ने लगी। वहां उन्होंने छोटे मोटे संगीत कार्यक्रमों में भाग लिया और जल्द ही अपनी गायकी का जलवा दिखाना शुरू कर दिया। गायिका के तौर पर फेमस होने के बाद भी वह अपनी नौकरी करती रही और कॉलेज से रिटायर हुई। 1974 में उन्होंने पहली बार भोजपुरी गीत गाया, लेकिन उनके जीवन में संघर्ष जारी रहा। 1978 में उनका छठ गीत उगा हो सूरज देव रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद शारदा सिन्हा का नाम घर घर में प्रसिद्ध हो गया। शारदा सिन्हा की आवाज को असली पहचान मिली जब 1989 में उन्होंने हिंदी फिल्म में अपने कदम रखे। उनका पहला बड़ा हिट गीत जो फिल्म मैंने प्यार किया में उन्होंने गाया था, कहे तो से सजना तोरी सजनिया, जो आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। इस गीत ने शारदा को न केवल भोजपुरी संगीत प्रेमियों के बीच बल्कि पूरे देश में मशहूर कर दिया। समय के साथ शारदा सिन्हा की आवाज ने फिल्मों से लेकर धार्मिक गीतों तक हर क्षेत्र में अपनी पैठ बना ली। भोजपुरी फिल्मों में उनके गाए गीतों ने सिनेमा की धारा को नई दिशा दी। भोजपुरिया दुनिया से लेकर गंगा मैया तोहें पीरी चढ़ेबो तक शारदा के गीत
आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। शारदा का संगीत केवल भोजपुरिया लोकधारा तक सीमित नहीं था, वह देवी देवताओं की वंदना भी उतनी ही संजीदगी से गाती थी। उनके भजनों ने उन्हें धार्मिक संगीत के क्षेत्र में भी प्रसिद्धि दिलाई। शारदा की आवाज ने हर दिल को छुआ और उन्हें एक धार्मिक गायिका के रूप में भी सम्मान मिला। शारदा सिन्हा का संगीत समाज में सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि वह लोगों के दिलों को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बन गया। उनका संगीत कभी लोकगीतों की धारा में समाहित होता, तो कभी वह उस पारंपरिक संस्कृति को जीवित रखने का एक जरिया बन जाता। उनका हर गीत बिहार की संस्कृति और उसके लोगों का प्रतीक बन चुका था। शारदा सिन्हा भोजपुरी और हिंदी सिनेमा के कई फिल्मों में गाना गा चुकी हैं, लेकिन इनकी पहचान छठ पूजा के गानों से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर छठ पूजा में उनके गाने न बजाए जाए तो छठ पूजा अधूरी रह जाती है। शारदा सिन्हा का नाम अब केवल भोजपुरी सिनेमा तक सीमित नहीं था, उनके संगीत का रेंज इतना बढ़ गया था कि वह अब देश भर में पहचान बना चुकी थी। उन्हें कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कारों से नवाजा गया, जिनमें पद्मश्री जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी शामिल हैं। शारदा सिन्हा के योगदान को देखते हुए उन्हें साल 1991 में पद्मश्री, साल 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, साल 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड, साल 2015 में बिहार सरकार पुरस्कार और साल 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन सबसे खास बात यह है कि शारदा सिन्हा अपनी सफलता के बावजूद कभी भी जमीन से ऊपर नहीं उठी। वह हमेशा अपने परिवार, अपने गांव से जुड़ी रही और उनका संगीत हमेशा उन जड़ों की ओर वापस लौटता रहा जो उन्हें उनकी पहचान दिलाता है। शारदा सिन्हा की शादी 1970 में बेगूसराय के डॉक्टर ब्रजकिशोर सिन्हा से हुई थी। शारदा सिन्हा के पति डॉक्टर ब्रजकिशोर सिन्हा का इसी साल 22 सितंबर 2024 में 80 साल की उम्र में ब्रेन हैमरेज हो जाने से निधन हो गया था। शारदा सिन्हा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। शारदा सिन्हा के बेटे का नाम अंशुमन सिन्हा है, जो कि फोक सिंगर हैं, तो वहीं शारदा सिन्हा की बेटी का नाम वंदना सिन्हा है और वो भी एक फोक सिंगर हैं। आज शारदा सिन्हा की आवाज़ भोजपुरी संगीत की एक अमूल्य धरोहर बन चुकी है। उनकी आवाज़ में वह ताकत है जो एक ही समय में लोक संगीत की गहराई और आधुनिक संगीत के आकर्षण को समेटे हुए है। शारदा सिन्हा की जीवन यात्रा, संघर्ष और सफलता हर किसी के लिए प्रेरणा है। शारदा सिन्हा ने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में मंगलवार 5 नवंबर 2024 को रात में 9:20 पर आखिरी सांस ली। शारदा सिन्हा पिछले लगभग 6 सालों से ब्लड कैंसर से जूझ रही थी। उन्हें हुई बीमारी को मल्टीपल मायलोमा कहा जाता है। शारदा सिन्हा के चाहने वाले उनके यूं चले जाने से सदमे में हैं। उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी आवाज़ हमेशा लोगों के दिलों में गूंजेगी। चलते चलते आइए सुनते हैं उनका अंतिम गीत जो उन्होंने गाया है। छठी मैया अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।